प्रोग्राम का आगाज बाकायदा आप करने लगे हैं। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर उन नौजवानों को देख रहे हैं, मुझे और कैसर भाई को निकाल कर, जिन्होंने रिसर्च की हिंदुइज्म के बारे में और हक की तलाश के लिए वो निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो मौजूद है। बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। आपने बताया कि आपकी फैमिली बड़ी प्रैक्टिसिंग थी। वालेकुम सलाम। कुछ किस्से आपने सुनाए बड़े मजे के। वालेकुम सलाम। जी जी उस पर जी ऑडिबल हूँ मैं? आवाज सही आ रही है? जी 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 ठीक। आप पूजा वगैरह करते थे? कुछ जी 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 इबादत करते थे घर वालों के साथ मिलके? जी, मतलब कि जब मैं ज्यादा जैसे कि 15 से 16 की एज मेरी रही होगी तब तक मैं करता था। मैं कि जितनी भी पूजा वूजा घर में होती थी, और हमारे घर में ऐसा था कि एक हमारे यहाँ एक फिक्स्ड पंडित जी थे, वो मतलब कि आते ही रहते थे। वो कुछ भी हो, कुछ शादी होनी है तो भी आ रहे हैं, कोई घर में जादू टोना करना हो तो भी आ रहे हैं। मतलब होता है ना, कुछ कलेश हो गया तो पूजा करवा दो, कुछ हो रहा है यज्ञ करवा दो, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो एक पंडित जी, हमारे एक फिक्स पंडित जी थे, तो वो आते ही रहते थे हमारे घर पे। तो काफी ज्यादा घर में सब मानते थे, और पूजा वूजा तो होती रहती थी। इवन ये सब जो नवरात्र वगैरह होता है, ये सब पूजा, इसमें ऑर्गेनाइजर रहते थे हमारे घर वाले, बड़े बड़े स्तर पे, उनकी काफी डोनेशन देते थे इसमें हमारी फैमिली, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, बैनर रखते थे हमारी फैमिली के इसमें। यानी आपके घर में पूजा इस तरह की चीजें चलती रहती थी? जी, बोले कि बड़े स्केल पे चलती थी। बड़े स्केल पे? अच्छा, यानी ब्राह्मण, ऑब्वियसली ब्राह्मण फैमिली से है ना? नहीं, मैं छत्री हूँ। अच्छा, क्षत्रिय हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आप जिस तरह बता रहे हैं चंद्रवंशी। अच्छा, चंद्रवंशी, ठीक है। आप बड़े प्रैक्टिसिंग चंद्रवंशी, जी जी, चंद्रवंशी, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिसिंग थे, इतनी आप बता रहे हैं फैमिली के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? कौन आपको लेके कौन आया? आपने थोड़ा सा बताया। ऐसा हुआ कि हाँ, मतलब कि वही मैंने कहा कि वही 15-16 की एज तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में, मतलब कि प्रैक्टिसिंग था घर में, जो होता सब उनको उतना समझ नहीं थी कि क्या, मतलब कि सब तरफ जो हो रहा था उसमें मैं जा रहा था, मतलब कि जो घर वाले कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था, और बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मुझे चीजें गलत लगना स्टार्ट हो गई, मतलब कि लगती थी पहले भी, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करता था पहले कभी। फिर बाद में मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किए कि हम लोग इसको क्यों पूछते हैं, मतलब कि पहले मैं जाकिर नाइक की वीडियोस देखता था बहुत पहले, बहुत अर्ली स्टेज में, तो फिर मैं क्वेश्चन करता था, तो जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलते थे तो फिर मेरा दिमाग हो जाता था खराब। मैंने कहा मतलब कुछ गड़बड़ है, लगता भी लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं, तो आंसर दे दें सब लोग और हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्यों इतना मतलब कि प्रॉब्लम में हम हो रही है, ईटा पत्थर जो भी पूज रहे हो बना के, पेड़ को पूजना और जानवरों को पूजना क्यों है भाई ऐसा? और इतना मसला ये था कि इतना कंफ्यूज था ना, किस गॉड को पूछे किस गॉड को ना पूछे, राम को पूजे, हनुमान को पूजे, शिव को पूजे, विष्णु को पूजे, माता को पूजे, दुर्गा को पूजे, किसको पूजे? लेकिन ये एक सिस्टम ये था, तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती थी, और किसी चीज का कोई एक फिक्स्ड बात नहीं था, मतलब कि कुछ करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, पूजा करनी घर पे करो, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, ढोल बजाना है ढोल बजाओ, ना बजाना है ना बजाओ, मतलब कि कुछ भी नहीं। आपको यूनिफिकेशन नजर नहीं आती थी? हाँ, यूनिफिकेशन नजर नहीं आती थी। हाँ, कंफ्यूजन भी थी, प्लस जब मैं मूर्तियां देखता था, फोटोज देखता, मैंने कहा ये ऐसे कैसे दिख सकते हैं, किसने देखा है? मैं तो पूछता था, बोले नहीं देखा नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने मन से बनाते हैं लोग ऐसे। मैंने कहा तो ऐसे ही कैसे होंगे, मतलब कि ये भी तो करेक्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा दिखते भी कैसे होंगे? तो मतलब कि सब छोटे छोटे करके क्वेश्चंस का जब अंबार लग गया दिमाग में और कंफ्यूजन बढ़ गई, तो फिर मैंने प्रैक्टिसिंग तो छोड़ दिया, मैं पूजा वूजा में बैठता नहीं था। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई मेरी। जब फर्स्ट ईयर में आया तो एक दोस्त बन गया था, वो मैंने बताया था आपको, आमिर करके। तो फिर हम लोग रूम, अब वो ऐसा था कि वो मुस्लिम तो था लेकिन बाय नेम था वो, मतलब कि प्रैक्टिसिंग ऐसा कुछ नहीं था। फिर दोस्ती बढ़ी, फिर एक होता है ना, एक फ्रीडम मिली घर से बाहर निकलने की, जो फ्रीडम होती है हॉस्टल में रहने की, आप समझ ही सकते हैं, जो घर पे नहीं मिल पाती है अमूमन लड़कों को। तो फिर बाहर गए, तो फिर हम लोग फिर बाहर लगे, एक अय्याशी भरा जीवन जिसे कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ। इसमें हर तरह की गलत चीजें हम लोग ने की, मतलब कि हर तरह की अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, गर्लफ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप्स हो, घूमना फिरना, मतलब कि जो जो गलत होता है, इतना गलत हो सकता है, वो सारी गलत चीजें थी। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारी गलत चीजें जो आज इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये हुआ कि ये बना देते भाई, यानी इसका मतलब है, मैं सॉरी, मैं बीच में सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि पब्लिक भी रिलेट कर सके चीजों को, और हो सकता है कोई ऐसा हिंदू जो आपकी सिचुएशन से गुजर रहा हो अभी, उसको पता चले। यानी जब आपने हिंदुइज्म के सवालात खड़े हुए और आप शक और शुबा में
तर्क इस्तेमाल किया आपने, तो आपने प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस छोड़ी क्योंकि आपको प्रैक्टिस में ही सवाल था, तो आपने प्रैक्टिस छोड़ी। ऑलमोस्ट उसके बाद आप एथिस्ट हो गया। मतलब कि मैंने कहा कि गॉड तो नहीं हो सकता, इस तरीका तो नहीं हो सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट ऐसे में प्रैक्टिसिंग तो था नहीं, और फिर जब प्रैक्टिसिंग नहीं था तो फिर ये गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया। और मेरा पार्टनर जो था वो, हम दोनों का ऐसा ग्रुप बन गया कि हम लोग हर जगह साथ जाना, हर जगह के वो सब करना। तो ये सब चलता रहा, करीब 1 साल तक ऐसी चीज़ें चली। 1-1.5 साल आपको मैंने फर्स्ट ईयर से थोड़ा सेकेंड ईयर के 1 सेमेस्टर तक। फिर क्या हुआ कि जब छुट्टियाँ हुई ना, तो बंदा जो था वो वही तबलीगी जमात एक होती थी आपने, वो किस तरह जुड़ गया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे जुड़ा वो जुड़ गया। और वो जब 2 महीने की समर वेकेशन के बाद मुझसे मिला तो पूरा एक चेंज पर्सनैलिटी उसमें मैंने देखी। कि फिर मैंने उससे बोला कि चलते हैं बाहर घूमने, जब भी मुझसे मूवीज देखते हैं, कोई नहीं आ रही है, चल नहीं जाना, चलते हैं बियर पीते हैं, नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ब्रेकअप क्यों कर लिया नहीं बताना। मतलब कि वो सब कुछ ऐसा कर रहा था जो चीज एकदम अपोजिट हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले तो मैं उसको समझाता था कि हाँ यार छोड़ ये सब, मतलब कि मुझे लगा बुखार है, अभी उतर जाएगा कुछ दिन में, इसको सब नया बनने का जो है शौक जो होता है ना, थोड़ा फैशन होता है ना, थोड़ा आता है, स्विंग आता है मूड में। हाँ, तो बीएड भी बढ़ा ली, फिर जैसा होता है बीएड बढ़ा ली, फिर नमाज भी पढ़ने लगा। वो बराबर में पढ़ता था, वो रूम में ही पढ़ता था, मस्जिद वगैरह नहीं थी हमारे हॉस्टल के पास, तो रूम में पढ़ता था वो। तो फिर म्यूजिक नहीं बजाने देता था, पहले हम लोग बहुत म्यूजिक बजाते थे, बड़े बड़े स्पीकर रख के बजाते थे। तो मुझे दिक्कत हो गई, फिर मुझे मैंने कहा कि यार या तू बदल रहा या तो रूम चेंज कर, मतलब कि ये हो गया क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा था। या तो तू बदल जा या तो रूम चेंज कर, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अब मैच नहीं हो रही है इस सब चीजों में। तो उसको अब बहुत अच्छे से उसने बोला कि भाई रूम चेंज कर ले, मैं तो नहीं बदल सकता, मैं तो मेरा हो गया बस। हमने कहा ठीक है रूम चेंज करते। फिर मैंने रूम चेंज कर लिया उसके साथ, और फिर मेरी वही लाइफस्टाइल जैसी चल रही थी वैसी चलती रही। फिर कुछ समय बीता, 7 से 8 महीने 9 महीने ऐसे ही मैं उससे मिलता रहता था। हमारी बैच अलग था, मतलब कि हमारी स्ट्रीम अलग थी, वो दूसरे ब्रांच में था, मैं दूसरी ब्रांच में था, हमारा रूम अलग सेम था। तो कैंटीन में मुलाकात हो जाती थी कभी, और ग्राउंड वगैरह में और ऑडिटोरियम में ऐसे मिलते रहते थे हम लोग। हॉस्टल में तो घूमते ही रहते, तो मिल ही जाते थे। तो वो मुझे हमेशा समझाता रहता था। फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करा जाए कि वापस आ जाए, क्योंकि अब दोस्ती तो अच्छी थी ही, तो मैं इसको मैं इसको वापस आना चाहता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको वापस आने का क्या तरीका है कि इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में कमियां निकालते हैं, तो इसको दिखाते हैं कि ये कमियां इस्लाम में, इसको मैं दिखाऊंगा बैड साइड ऑफ इस्लाम, तो ये छोड़ देगा और ये वापस जैसा मेरा जैसा है वैसे बन जाएगा। ये मेरा मतलब कि ये इंटेंशन मैंने यही था, जो इंटेंशन ये था। हाँ, एक मिनट आदित्य भाई, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने रखा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कि आदित्य भाई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुसलमानों को, जिनके हिंदू दोस्त हैं या जिस तरह के वो फ्री लिबरल माइंड दोस्त हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छी रहे, मगर आप एक थोड़ी सी साइकी समझें कि ये एक अच्छे इंसान थे आदित्य भाई। इनका कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था, सिर्फ अपने दोस्त को वापस लाना था कि मेरे माहौल में उसी तरह याशी, उसी तरह शुगल, उसी तरह रिलैक्स, चिल, फ्रैंक माहौल, ठीक है, पार्टी शार्टी इस तरह वापस आ जाए। अगर आप देखें कि इंडिविजुअल लेवल पर वो ये चाह रहे थे कि इस्लाम की वो बुराइयां निकालकर इसको वापस लाया जाए। आपको क्या लगता है कि जितने इस्लामोफोब्स हैं वो यही तो चाहते हैं? ये अपनी दोस्ती के लिए कर रहे थे, वो एक बड़े एजेंडे के लिए कर रहे हैं कि इस्लाम से नफरत फैलाने के लिए एतराजात बताओ ताकि लोग इस्लाम से नफरत करके अपने दीन को छोड़ दें। ये अपना इंडिविजुअल एक कॉज था। तो ये भी एक आपने समझना है कि क्या तरीकाकार होता है जी आदित्य भाई। अच्छा, ये सब के बीच में मुझे ये रहता था कि मुझे एक बेचैनी मेरी स्टार्ट हो गई थी काफी टाइम पहले ही, जो एक होता है ना बेसुकूनी जिसे कहते हैं, या एक तरीके का रात में जब सोने जाओ, मतलब कि दिन भर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड भी साथ है, मतलब कि पैसे की कमी भी नहीं थी, घर से काफी स्ट्रांग थे हम लोग फाइनेंशियली भी, तो कभी कोई दिक्कत रही नहीं, बाइक मांगो तो कार मिल जाती थी। तो ऐसा रहा कि लेकिन फिर भी ये रहता था कि यार जो एक पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल रहा था। वो रात में जब सोने लगो तो ख्याल आता था यार जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि मैं जब आमिर को देखता था ना तो वो बहुत ज्यादा एक पीस लगता था मुझे उसके अंदर देख के, उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसके हाव भाव से, बहुत एक पुरसुकून जिसे कहते हैं उस तरह का वो इंसान लगता था मुझे। लेकिन जब वो चेंज हुआ, उससे पहले तो वो मेरे ही जैसा था, तो मैंने कहा यार ये सब छोड़ने के बाद भी बड़ा रिलैक्स रहता है, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं बड़ा अनपीसफुल सा रहता हूँ रात भर, ये सब करने के बाद। लेकिन छोड़ने के बाद इसे पीस है, मुझे करने के बाद ये सब पीस नहीं है। मतलब कि मुझे लगता था कि वो जो ऐसी लाइफ जी रहा है वो तो बहुत सफोकेटिंग लाइफ है, वैसे तो मैं मर जाऊंगा इस तरीके से कर रहूंगा, तो मैं लड़कियों से बात नहीं करूंगा और घूमूंगा नहीं, बियर नहीं पीऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा पीस में है। तो फिर
मैं उससे पूछता भी रहता था, यार ये तो इतना सुकून में कैसे रहता है, लेकिन जब हम लोग कभी रात में सुकून से बैठते थे कभी भी, तो बोलता था कि भाई अब इस्लाम में बहुत सुकून है, नमाज से बहुत सुकून मिलता है, मुझे कुरान पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बस वो ऐसे बताता था। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कुछ है। तो उसने मुझसे ये बोला था कि तू एक बार ऐसा करना आदित्य कि तू इसको रिसर्च कर, तू इस्लाम को पढ़, मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तू एक बार देख, तुझे ठीक लगे न्यूट्रल होके देख, तुझे हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ इस्लाम की खूबियां तुझे दिखें तो शायद तेरी लाइफ में आ जाए। तो मैंने उसे लाइटली कह दी, हाँ चल ठीक है देख लूंगा। उसने मुझे ये कहा और मेरा दिमाग में चल रहा था कि नहीं, इसको वापस आना है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो बेसुकूनी है वो इसके जाने की वजह से हो गई, क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी और इसके जाने की वजह से मुझे लगता था कि मेरी जो टेंशन है वो इसकी वजह से, और कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा।